वो आदमी हर दिन हवाई जहाज का टिकट खरीदता है, लेकिन वो कभी उस फ्लाइट में बैठता नहीं है। इसके बजाय वो टर्मिनल में बेचैनी से बैठकर टीवी देखता रहता है, उस खास दिन तक जब स्पोर्ट्स चैनल का होस्ट अचानक गिर पड़ता है और जैसे ही कैमरा खेल की तरफ जाता है, वहाँ मौजूद सभी लोग भी अचानक जमीन पर गिरने लगते हैं। यह देखकर उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि उसे अभी इसी वक्त प्लेन में बैठकर यहाँ से निकलना होगा। वो सिक्योरिटी गार्ड को गिरा देता है, उसकी राइफल छीन लेता है और पागलों की तरह बोर्डिंग गेट की तरफ दौड़ पड़ता है। आसपास मौजूद यात्री उसे आतंकवादी समझकर डर के मारे चीखने लगते हैं। उसी वक्त फ्लाइट अटेंडेंट को भी बाहर कुछ गड़बड़ होने का एहसास हो जाता है और वो घबराकर केबिन का दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हथियारबंद आदमी को देखते ही प्लेन के अंदर बैठे यात्री घबराकर चीखने लगते हैं। वो आदमी फ्लाइट अटेंडेंट को आदेश देता है कि वो तुरंत दरवाजा बंद करे, वरना वो उसे गोली मार देगा। मजबूर होकर अटेंडेंट उसकी बात मान लेती है। इसके बाद वो आदमी सीधे कॉकपिट की तरफ भागता है। वहाँ पहुंचकर वो अपने डर को काबू में करता है और कैप्टन को समझाता है कि सूर्योदय से पहले उन्हें यहाँ से निकलना होगा, वरना सब मारे जाएंगे। लेकिन कैप्टन उसकी बात सुनकर पूरी तरह हैरान रह जाता है। तभी एयर मार्शल दरवाजे पर दस्तक देता है और उस आदमी का ध्यान भटक जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर कैप्टन उसका हथियार छीनने की कोशिश करता है, लेकिन वो न सिर्फ नाकाम होता है बल्कि गलती से कैप्टन की हथेली में गोली लग जाती है। अब कैप्टन घायल है और सिर्फ एक हाथ इस्तेमाल कर सकता है, जिससे उसके लिए अकेले विमान उड़ाना नामुमकिन है। ऊपर से को पायलट का भी कहीं पता नहीं है। इसलिए वो आदमी गुस्से में गाली देता हुआ वापस केबिन में आता है और यात्रियों से पूछता है कि क्या उनमें से किसी को प्लेन उड़ाना आता है। तभी केली नाम की एक महिला अपना हाथ उठाती है और कहती है कि वो हेलीकॉप्टर उड़ा सकती है और इस तरह उस आदमी के कब्जे में प्लेन धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगता है। वो कैप्टन को आदेश देता है कि प्लेन को लगातार पश्चिम की तरफ उड़ाते रहो, क्योंकि सूरज वहीं डूबता है। और जैसे ही फ्लाइट स्थिर होती है, कैप्टन पूछता है कि उसका मतलब क्या है कि सूर्योदय का मतलब मौत है। तब रेमंड बताता है कि वो नाटो आर्मी का मेजर है और उसने गलती से संगठन के कुछ बड़े नेताओं की एक गुप्त मीटिंग सुन ली थी। उस मीटिंग में बताया गया था कि सूरज म्यूटेट हो चुका है और उसकी किरणों के संपर्क में आने वाली कोई भी जीवित चीज मर जाएगी। यहाँ तक कि इमारतों के अंदर छिपना भी किसी को नहीं बचा पाएगा। और लाइव टीवी पर अचानक उन सभी खिलाड़ियों का गिर जाना इस बात का सबूत है। इसलिए अब इस प्लेन को सूरज से आगे भागना होगा। उन्हें हर हाल में अंधेरे में रहना होगा, वरना वे सभी निश्चित रूप से मारे जाएंगे। लेकिन कैप्टन और बाकी लोगों को लगता है वो पागल हो चुका है। तभी यात्रियों को भी कुछ गड़बड़ महसूस होने लगती है और वे बेचैन होकर हंगामा करने लगते हैं। तभी मेजर अपनी बंदूक उठाकर सबको शांत रहने का इशारा करता है, लेकिन तभी एक आदमी अचानक मेजर को चौंका देता है और उसके हाथ से बंदूक छीन लेता है। वो मेजर को बाथरूम में बंद करने को कहता है। मेजर समझाने की कोशिश करता है कि वो यह सब सिर्फ उनकी जान बचाने के लिए कर रहा है, लेकिन उस आदमी की नजर में मेजर सिर्फ एक आतंकवादी है और किसी बेगुनाह को नुकसान ना पहुंचे। इसलिए फ्लाइट अटेंडेंट जल्दी से मेजर को बाथरूम में बंद कर देती है। तभी कैप्टन नजदीकी आइसलैंड एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वे आइसलैंड एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचते हैं, नीचे का नजारा देखकर कैप्टन के होश उड़ जाते हैं। पूरा इलाका आग की लपटों में घिरा हुआ था और लोग अपनी जान बचाने के लिए प्लेन हासिल करने के लिए एक दूसरे से बुरी तरह लड़ रहे थे। वो नजारा इतना खौफनाक था कि उसे देखकर हर किसी की रूह कांप जाए। और अब उन दोनों को एहसास हो जाता है कि मेजर सच कह रहा था। सूरज सच में म्यूटेट हो चुका था और जिंदा रहने के लिए उन्हें लगातार पश्चिम की तरफ उड़ते रहना होगा। लेकिन तभी केली को एक भयानक सच्चाई का पता चलता है। प्लेन में